हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हमने यह क्वेश्चन लिया हुआ है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। और आपको एक कॉन्सेप्ट और पता चलेगा, क्या रीअरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक बातें जो भी आएंगी ना, हम क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हमारी कोशिश है आपको क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाना, जैसा कि आपका जेई मेंस की एग्जाम और नीट की एग्जाम आने वाले हैं। तो ठीक है, वैसे क्वेश्चन है जेई का, पर टेंशन नहीं, नीट वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये अगर कभी आपको दिख गया और हीट दिख गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन। अब देखो ईवन रिएक्शन हो जाएगा। अब कोई कहेगा सर ईवन रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे, तो हमेशा याद रख लेना। जैसे मान लो आपके पास कोई सॉल्वेंट गिवन है, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है। और वो सॉल्वेंट मान लो वो जो भी है ना, जैसे मान लो आपके पास H2O है, ठीक है, या कोई बेस गिवन है जो कि वीक बेस थोड़ा है, हल्का वीक वीक बेस है, ठीक है। और आपको साथ में क्या गिवन है, हीट गिवन है। तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन कराना, एलिमिनेशन रिएक्शन कराना। बात समझ रहे हो, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब देखो होगा क्या, ये हमारा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है। इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शियरी है तो ऐसे होगा, ठीक है। ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, यहाँ पे हमारा इवन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। जहाँ पे हाइड्रोजन होता है ना, उसको आप बाहर निकाल दो। ये हाइड्रोजन था आयोडीन, इसको बाहर निकाल के आप क्या करो, कार्बोकैटायन बना दो, बना दो भाई। देखो आराम से एकदम बिल्कुल एक एक बात देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन देखो यहाँ पे हमारा जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करा दोगे। कोई लोग कहेंगे यहाँ से हाइड्रोजन को ले आओ और एलिमिनेट करा दो। देखो लेकिन डियर, ये कार्बोकैटायन हमारा कैसा है, 2 डिग्री है। कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री। कैसे, ये कार्बोकैटायन 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये 2 डिग्री हुआ। क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की, हाँ। अगर ये कार्बोकैटायन उठ के यहाँ चला है, तो देखो ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री होगा, अगर यहाँ कार्बोकैटायन होगा 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये मिथाइल है, तो यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब कहोगे सर ये क्यों करा है, ये इसलिए करा है ताकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ सके, ठीक है। बाकी रीअरेंजमेंट मैंने प्रॉपर पूरा पढ़ा रखा है, जीओसी की प्लेलिस्ट में देख लेना। देखो अब यहाँ से मान लो एक पोजीशन है, 1 2, तो यहाँ से उठ के हाइड्रोजन यहाँ चला गया, कार्बोकैटायन उठ के यहाँ चला है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन आ गया। अब ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, हो गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या कराना था, अगले स्टेप में यहाँ पे कई पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब देखो एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन तीनों उठ सकते हैं। या तो ये वाला यहाँ आ जाए, या तो ये वाला यहाँ आ जाए, या तो ये वाला यहाँ आ जाए। तो हम तीनों बना के दिखाएंगे, फिर बताएंगे कौन मेजर प्रोडक्ट होगा ना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। देखो पहले मान लो हमने इसको ले आया यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा देखो क्या बन जाएगा, देखो देखना, हम अगर इसको ले आए तो कार्बोकैटायन हमारा ये वाला बना, एल्कीन ये वाला बना, दिख रहा है आपको। चलो अब दूसरी पॉसिबिलिटी हम कौन बनाते हैं, हम मान लो इसे ले आते, ये वाले हाइड्रोजन के यहाँ ले जाते हैं, तो अब क्या बन जाएगा, देखना। अगर ये वाले को ले गए तो ऐसे डबल बॉन्ड, और ये ऐसे, बाकी जो जैसे था वैसे। तीसरी पॉसिबिलिटी हम इसको इधर ले जाएं, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाए, देखो हर पॉसिबिलिटी बना के दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा ना, ताकि आपको पिक्चर क्लियर रहे। अब देखो, अब इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना, वो हमारा कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब कोई कहेगा सर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये क्या होता है, तो देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला का, डबल बॉन्ड के बगल कार्बन, बगल कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हमारा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हमारा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तब देखो यहाँ पे हमारा कितने अल्फा हाइड्रोजन, ये देखो ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, दिख रहा है,
इसके बगल ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब इन कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? ये तो 3 हाइड्रोजन है ना, हमने हाइड्रोजन तो दिखाया नहीं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो। तो देखो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 2 8 3 11 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 11 है, ठीक है। अब कोई कहेगा यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे देखो एक ये कार्बन है, ये कार्बन बगल है, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6, और इधर तो एक भी नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरा है, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेना ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा इधर उधर हुआ तो, जैसे ये रूल से ही होता है। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होते हैं, और हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा। समझ आई बात आपको? उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको जीओसी पढ़ना है, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस इंडक्टिव, बिल्कुल 0 से पढ़ा है, आप देख लेना, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर किसी को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, 26 मिनट की वीडियो में सब कुछ बता रखा है, बिल्कुल डिटेल में, प्रॉपर एग्जाम्पल ट्रिक टेक्निक के साथ, उसे भी देख लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।